ओके, वेलकम टू टुडे सेशन। तो सी माय डियर फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू नो कि हमें सब लोग कुछ ना कुछ इनकम यहाँ पे कर रहे हैं। तो बेसिकली देर आर टोटल जो इनकम सोर्स है वो आप देखिए तो सबसे फर्स्ट जो इनकम सोर्स है जहाँ से हम लोग अर्निंग करते हैं दैट इज एम्प्लॉय। ये जो इनकम सोर्स है ये बहुत ज़्यादा कॉमन इनकम सोर्स है। आप में से सभी लोग जो जान पहचान वाले लोग हैं वो 90% ऑफ लोग ये एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं, जहाँ पे आप दिन भर काम करते हैं, अर्न फ्रॉम द जॉब। ये कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड एज अ एम्प्लॉय कैटेगरी। जॉब करते हैं और वहीं से 8 to 5 या जो भी जॉब का टाइमिंग है वो जॉब करते हैं, देन यू कैन हैव इनकम सोर्स। सेकंड जो हमारा इनकम सोर्स आता है दैट इनकम सोर्स इज कॉल्ड एज अ अर्न फ्रॉम द प्रॉफिट, मतलब बिजनेसमैन। जो भी कंपनी द्वारा प्रॉफिट होता है, अर्निंग होती है, वही उनका प्रॉफिट होता है और उनसे वो उनका इनकम होता है। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो इनकम सोर्स है दैट इज कॉल्ड एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड, और इसको कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब अर्न फ्रॉम द स्किल। अर्न फ्रॉम द स्किल ये जो कैटेगरी आती है दैट कैटेगरी इज डॉक्टर, लॉयर, उसके बाद में जो भी छोटे बड़े प्रोफेशनल होते हैं वो। तो इतने सारे लोग इस कैटेगरी में आते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, फोर्थ वन इज कॉल्ड एज अ इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर ये स्मार्ट पीपल होते हैं जो क्या करते हैं, कोई भी शेयर्स में, लैंड्स में, और जो भी क्रिप्टो करेंसी में या फिर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और मुझे बताइए, आप एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ कि आपने ऐसा देखा है क्या कि कोई भी इन्वेस्टर है उन्होंने एक सोर्स में ही इन्वेस्टमेंट पकड़ के रखा है? ऐसा कभी नहीं होता है। मतलब अगर आपके रिलेटिव ने, आपके फैमिली मेंबर्स ने अगर लैंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो वो सिर्फ लैंड में ही इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, वो क्या करता है, डाइवर्सिफिकेशन करता है उस इन्वेस्टमेंट का। मतलब वो अलग अलग सेक्टर में उस इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर देता है। उसी सेम तरीके से हम यहाँ पे ये जो चार कैटेगरीज है इनकम के, इसको भी हम उसी तरीके से डिवाइड करेंगे ताकि हमारा जो पोर्टफोलियो है, टोटल अर्निंग है, वो डिवाइड हो जाए प्रॉपर तरीके से। आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। लेट मी टेल कि हमारा जो ट्रेडिंग है, जो आज का सेशन है, ट्रेडिंग करना या फिर ट्रेडिंग है, वो किस कैटेगरी में आता है? मुझे बताइए, कोई भी आप में से एक मुझे आंसर देना। ट्रेडिंग ये जो बिजनेस है ये किस कैटेगरी में आता है? ये जो अर्निंग सोर्स है, इनकम सोर्स है, वो किस कैटेगरी में आता है? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर, ओके। और इन्वेस्टर। ओके, एनीवन? बिजनेस। ओके, बिजनेस। और एनीवन? सेल्फ एम्प्लॉय। बस अभी एक ही बचा है, एम्प्लॉय। इन्वेस्टर। और अभी एक ही बचा है दैट इज कॉल्ड एज ए एम्प्लॉय। वो भी बोल देना तो चारों भी हो जाएंगे, चारों में से कोई ना कोई एक तो लग ही जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू मी, इफ यू क्लियरली ऑब्जर्व दैट trading is not a means everyone cannot make a trading is a skill, all of you agree? trading एक skill होता है और जिनको वो skill आया वो उससे पैसा कमाएगा। अगर ट्रेडिंग की स्किल इंप्रूव नहीं होती है आपकी, यू कैनॉट मेक मनी। तो अकॉर्डिंग टू मी ट्रेडिंग ये एक सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आता है। लेकिन जब ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट कमाते हैं, जो हम आपको हर टाइम हमारे सेशन में सिखाते हैं कि ट्रेडिंग का प्रॉफिट ये आपको वेल्थ क्रिएशन कभी भी करके नहीं देगा, ये आपको डे टू डे लाइफ का एंजॉयमेंट देगा, आपकी लाइफस्टाइल इंक्रीज करेगा। तो ट्रेडिंग ये कैटेगरी आती है अकॉर्डिंग टू मी सेल्फ एम्प्लॉयड के कैटेगरी में आती है एंड नेक्स्ट इन्वेस्टर की कैटेगरी में आती है। तो ट्रेडिंग हम ये दो कैटेगरी में आता है। तो नाउ यू आर इन एम्प्लॉय, मतलब आप अगर एम्प्लॉय में भी हो, एम्प्लॉय हो, तो मैं आपको लेके चलता हूँ, ट्रेडिंग का स्किल जनरेट करता हूँ मैं आपके अंदर। ट्रेडिंग एक स्किलफुल ट्रेडर मैं आपको बनाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। और उस स्किल से जो भी प्रॉफिट करेगा फिर हम इसको इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उससे जो भी प्रॉफिट बनेगा उससे आप छोटा बड़ा कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मतलब आज का जो हमारा सेशन होने वाला है उसमें जो भी आपको एक नए सोर्स ऑफ इनकम की जानकारी मिलेगी, उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ऑल ऑफ यू क्लियर? तो ट्रेडिंग अकॉर्डिंग टू मी, ट्रेडिंग इज कम्स अंडर सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी। ओके, नाउ सी व्हाई वी नीड द एक्स्ट्रा इनकम। हमें एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत क्यों है? क्यों है? उसके लिए थोड़ा सा आपको ये सिचुएशन समझना होगा। इन्फ्लेशन एक कॉन्सेप्ट है। इन्फ्लेशन क्या है इन डिटेल वी विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स। लेकिन इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। हर कोई चीज जो हर ईयर में बढ़ते जाती है दैट इज कॉल्ड द एम्प्लॉय। मतलब कल हमारे 100 रुपए में हम 10 पेन खरीद सकते थे,
1 साल बाद 100 रुपए की वैल्यूएशन 10 पेन हम नहीं खरीद सकते हैं। 10 पेन हमें खरीदने के लिए 120 रुपए या 110 रुपए हमें लगेगी। तो दैट इज कॉल्ड एज अ वैल्यू ऑफ मनी डिग्रेडिंग स्लोली स्लोली बाय द ईयर। इसको कहते हैं हम इन्फ्लेशन। तो ईयरली 5 to 7% इन्फ्लेशन होता है। अगर आप आपका पैसा एफडी डिपॉजिट मतलब आपका सेविंग आप अगर फिक्स डिपॉजिट में डालते हो तो आपको 5% जो है उसका पर एनम रिटर्न मिलेगा। अगर वही आप गोल्ड में डालते हो तो अप्रोक्सीमेटली 8% आपको यहाँ पे इनकम मतलब ग्रोथ होते हुए आपकी पैसे की आपको दिखेगी। अगर उसी पैसे को अगर आप म्यूचुअल फंड में डालते हो तो अप्रोक्सीमेटली 12 to 15% रिटर्न यू विल गेट। और उसी को रियल एस्टेट में डालते हो तो 13%। एंड इक्विटी एंड स्टॉक मार्केट की ग्रोथ जो है वो 70% देखने के लिए मिलेगी। तो अगर आप आपके पैसे को इन सब कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आपका जो है वो चार्ट इस तरीके से दिखेगा। लेकिन आपका पैसा अगर आप सेविंग अकाउंट में रखते हो तो आपका पैसे की ग्रोथ नहीं डी ग्रोथ होगी। वाई? बिकॉज सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट रेट इज अप्रोक्सीमेटली 2.5% to 3% पर एनम। मतलब अगर आप 100 रुपीज रखते हो इस फाइनेंशियल ईयर मतलब मार्च 24 से लेके मार्च 25 तक रखते हो तो 100 रुपए की वैल्यू हो जाएगी 105, सॉरी 102। ये वैल्यू हो जाएगी 102। क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज अप्रोक्सीमेटली 2% इंटरेस्ट रेट देगा। लेकिन मार्केट में 100 रुपए की वैल्यू जो है इन्फ्लेशन की वजह से वो डिक्रीज हुई है तो 100 रुपए की वैल्यू 95 रुपीज मार्केट में हो गई होगी। तो दिस इज हाउ वी कैन रिड्यूस अवर वैल्यू ऑफ मनी व्हेन वी पुट आवर मनी इन द बैंक अकाउंट। तो क्या बैंक अकाउंट में पैसा नहीं रखना चाहिए क्या? तो ये सब अलग पार्ट आता है। ये सब हमारा जो फाइनेंशियल एडवाइजर वाले हमारे जो स्पेशल सेशंस होते हैं उसमें हम लोग बताते हैं। बट नाउ आपको सिर्फ यही हाँ अंडरस्टैंड करना है कि हमें एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत क्यों है। बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन इज डे बाय डे हाई। पेट्रोल जो भी चीजें हैं सब लोग महंगी हो रही है और ये महंगाई हमारे कंट्रोल में नहीं है। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड वाई वी नीड द एक्स्ट्रा इनकम। इसीलिए हमें एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। और जो भी स्मार्ट पब्लिक होते हैं वो ऑलरेडी ये सब चीजें जान चुके हैं और वो इनको ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इनके ऊपर काम कर रहे हैं ऑलरेडी, ये लोग काम कर रहे हैं। तो इन्फ्लेशन को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स एग्जांपल आपके चाइल्ड की मैरिज आपको करनी है तो अप्रोक्सीमेटली टुडे अगर एक नॉर्मल फैमिली में शादी होती है तो अप्रोक्सीमेटली 7 लाख रुपीज का खर्चा आता है। ये अभी की बात करूँ अप्रोक्सीमेटली, है ना। इन्फ्लेशन एवरेजली 5 to 6% है। तो कुल मिला के आफ्टर 20 ईयर्स इसका बजट जाता है। मतलब आज अगर 7 लाख रुपीज जा रहे हैं तो आफ्टर 20 ईयर्स उसका खर्चा कितना आएगा? 22 लाख रुपए। तो मुझे बताइए ये जो इन्फ्लेशन है 22 लाख रुपीज इसको कोई भी रोक नहीं सकता है। ये एग्जांपल आप देख लीजिए। 20 साल पहले हमारे शादी के लिए हमारे मम्मी पापा की शादी हुई थी, किनकी भी शादी है, उनके टाइम खर्चा कितना आया था और आज खर्चा कितना है। एजुकेशन के टाइम भी देखो और आज भी देखो। तो ये जो है इन्फ्लेशन की वजह से ये एक्टिविटी होती है। हर चीज के रेट बढ़ते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत इसलिए होती है बिकॉज ऑफ हमें हमारे पैसों को इन्फ्लेशन के साथ मैच करना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सिंपल है कि यू विल फाइंड द सॉल्यूशन। यू नीड एक्स्ट्रा इनकम। और सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड द टर्म ऑफ म्यूचुअल फंड बट दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ टुडे सेशन। इसके लिए कुछ अलग सेशन हम लोग लेंगे कि ये म्यूचुअल फंड जो है आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और 20 साल के बाद में धीरे 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 इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे तो आपको 20 साल के अंदर ये 23 लाख रुपीज उसका बन जाएगा धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट का। तो इसीलिए हमें जो है इन्फ्लेशन को समझना होगा। ऑलराइट, स्मार्ट पीपल अंडरस्टैंड द मार्केट सिनेरियो फर्स्ट। जो भी स्मार्ट पीपल है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। वो अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि आज क्या होने वाला है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप में से मुझे बताओ किन किन लोगों ने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा है। ओनली पढ़ा है। एटलीस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से काम कर रही है, क्या काम कर रही है, कैसे काम मैंने पढ़ा है। सर मैंने ओके वेरी गुड। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सुना है, मैंने बोला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपने पढ़ा है। सुना है नहीं, पढ़ा है मतलब आपने जाना है कि व्हाट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। किन किन लोगों ने पढ़ा है एआई? व्हाट इज एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? नो। ओके, आई विल गिव द एग्जांपल। इफ यू हैव अपडेटेड व्हाट्सएप, अगर आपके पास अपडेटेड व्हाट्सएप है तो आपको एक वहाँ पे जब आप स्टेटस व्हाट्सएप का स्टेटस खोलने जाते हो वहाँ पे एक फीचर
व्हाट्सएप ने डाला है, दैट फीचर इज कॉल्ड एज AI। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आप कुछ भी डालो, जब चैट सेक्शन में जाओगे वहाँ पे कुछ भी आप जैसे ही डालोगे, वहाँ पे आपको वो सब कुछ चीज़ बताएगा, वो सब कुछ चीज़ बताएगा। मतलब क्या, वो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो सब आपको बताएगा जो आप चाहते हो। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ बिकॉज आने वाला फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। अगर आपने आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कैसे करना है वो नहीं समझे, तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। दूसरा एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। मुझे बाहर के सेशन के लिए मुझे PPT जनरेट करनी थी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेल्प लिया, मैंने सिर्फ पॉइंट डाले कि मुझे क्या क्या चाहिए। AI ने मुझे विद इन 5 मिनट्स बहुत परफेक्ट तरीके से एक PPT प्रेजेंटेशन बना के दे दिया, 15-16 पेजेस की। तो ये इस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है, जो वर्ल्ड है, वो आ रहा है। बाइक्स आ रही है, ऑटोमेटेड कार्स आ रही है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको मार्केट में सस्टेन करना है और आपको अगर सिस्टमेटिक तरीके से ग्रोथ होते हुए चलना है या जाना है, तो आपको ये सब चीज़ें जो है वो जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी तरीके से अगर आप 2022 में ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल मार्केट इस बारे में नहीं जानते हो, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा पीछे रह जाओगे। ये मैं बोल रहा हूँ। स्मार्ट पीपल अंडरस्टैंड द मार्केट, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, वाई वी नीड द एक्स्ट्रा इनकम। ऑल ऑफ यू हर्ड अबाउट द महेंद्र सिंह धोनी, है ना, नेटवर्थ 120 बिलियन। मुझे बताओ, ये उनके 10 जो जनरेशन है वो आराम से बैठ के क्लास लाइफ जी सकते हैं, बिकॉज इतनी नेटवर्थ उन्होंने की है। तो मुझे बताओ, इनको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है क्या? क्या इनको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है इतनी? यस सर। क्यों? पैसा बढ़ना तो अच्छी बात है। बिल्कुल। अगर आपको इतना 120 मिलियन वर्थ दिया जाए, तो कोई सोचेगा भी नहीं कि यार इतना है मैं क्यों करूंगा। बट स्टिल ये एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम करते हैं, और ये उनका काम है। क्या काम है उनका? ही विल स्पेंड, ही पेड फॉर द एडवर्टाइजमेंट। इनको एडवर्टाइज, ये सब इनका ब्रांडिंग करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, है ना, ये एडवर्टाइजिंग करते हैं। देखो, स्पोर्ट्स का एडवर्टाइजिंग करते हैं, TVS सिटी स्टार, ये एडवर्टाइजिंग करते हैं। इससे इनका जो है रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो स्मॉल पीपल अंडरस्टैंड द मार्केट सिनेरियो, उस अकॉर्डिंग काम करते हैं। अमिताभ बच्चन देखो कितने, मैं एग्जांपल बताऊंगा। तो ये जो है हमें नहीं मिल सकते, ये एड इंडस्ट्री में हमें एंट्री नहीं मिल सकता है, ये बहुत डिफिकल्ट है। या फिर उसके लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको स्किल सीखना पड़ेगा, पैसे देना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास ऐसे कुछ सेक्टर्स है जहाँ पे आप अपना स्किल घर बैठ के इंक्रीज कर सकते हो, वही है। दूसरा, मैं ये नाम भी आपने सुना होगा, आलिया भट्ट। इनकी नेटवर्थ है 500 CR, बट स्टिल ही इज वर्किंग फॉर द एक्स्ट्रा इनकम। दैट इज नायका का ये स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट के ब्रांड एम्बेसडर है। देखो कहा, कैडबरी का है, कोको कोला का है, लेज का है। तो ये इन सब चीजों से एक्स्ट्रा इनकम कमा रही है। क्या हम भी इससे एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं? क्या बिल्कुल कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और आपके और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक सेलिब्रिटी बन जाए। तो सर, आप हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? तो हमारे लिए, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि ट्रेडिंग इंडस्ट्री की। ये ट्रेडिंग इंडस्ट्री क्या होती है, सब कुछ मैं बताऊंगा। वी आर हैविंग एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी इन ट्रेडिंग ग्लोबल मार्केट। आप ग्लोबल मार्केट में काम करना चाहते हो, तो वहां पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। ग्लोबल मार्केट, सी, स्टॉक मार्केट एक ग्लोबल मार्केट है। जैसे लंदन स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो, सिडनी। NSE BSE कौन सा है? इज इंडिया स्टॉक एक्सचेंज। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में भी आप इन्वेस्टमेंट करके, ट्रेडिंग करके एक आपका एक्स्ट्रा अर्निंग कमा सकते हो, एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हो। दूसरा, हमारे पास दूसरी अपॉर्चुनिटी है, वो है कि आप यहाँ पे कमोडिटी सेक्टर में काम करके भी एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हो। मतलब मेटल, एनर्जी, एग्रो, क्रूड, नेचुरल गैस, इसमें आप ट्रेडिंग करके एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हो। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यू कैन हैविंग अपॉर्चुनिटी इन करेंसी मार्केट। जैसे आप अलग अलग कंट्रीज की करेंसी में के अंदर ट्रेड करके आप वहां से एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हो। क्या करना, कैसे करना, ये सब हम आपको बताएंगे। पर दीज आर 3 फील्ड्स, और इस तीनों फील्ड में हम लोग एक एक्स्ट्रा अर्निंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो इनको ही हम लोग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम? फाइनेंशियल मार्केट। इनको ही फाइनेंशियल मार्केट करते हैं। और यही सिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे है आपके साथ में। एंड हम लोग आपको बताएंगे कि आपका जो पैसा है उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उस पैसे को सेफ सिक्योर कैसे रखते हैं, उस तरीके से।
जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कुछ चीजें आपको क्लियर होते जाएगी, एंड लास्ट 5 मिनट्स में वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर सेशन। ऑल ऑफ यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड डेवलप कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री? सब लोगों ने वर्ड तो सुना ही होगा, डेवलप कंट्री। इज इंडिया डेवलप है या डेवलपिंग कंट्री है? इंडिया। India is a developing country. वेरी गुड, डेवलपिंग कंट्री। तो यूएस डेवलप है या डेवलप्ड कंट्री? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ये डेवलप है तो डेवलप ये डेवलप Develop है. डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड डेवलप्ड ये कंपनी। क्यों है? बिकॉज ऑफ, सी हियर, ये एक रीजन है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये 100% रीजन है, लेकिन ये एक रीजन है जहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो यहाँ की है, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो यूएस की है, वो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो एक्टिवली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है। स्टॉक मार्केट में मतलब वो ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करती है। यूके, लंदन इज ऑल्सो डेवलप कंट्री। मैक्सिमम पब्लिक जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड। मैंने अभी बताया ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इनको, गवर्नमेंट को, जो हमारे यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं इसकी जरूरत नहीं होती है। क्यों? ये अपना खुद कमाते हैं, खुद खर्चा करते हैं, खुद जो भी करना है वो करते हैं। ये आता है सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में। चाइना देखो और इंडिया देखो, सी द नंबर ऑफ इंडिया, एंड इंडिया इज काउंटिंग एज अ डेवलपिंग कंट्री। तो ये जो परसेंटेज है ये 2 साल 3 साल पहले के, अभी परसेंटेज इसको बढ़ा के 3% से ये परसेंटेज हो गया 7 to 8%। पब्लिक जो है अभी इंडिया में एक्टिवली इस मार्केट में प्रॉफिट कमा रही है। प्रॉफिट कमा रही है, किनको जानकारी है या वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ एक्चुअल प्रॉफिट जो कमा रहे, कंसिस्टेंट प्रॉफिट, इसका परसेंटेज मुझे जहां तक लग रहा है 1 to 2% ही है जो एक्चुअल में डेली प्रॉफिट्स बना रहे हैं। बाकी सब लोग जो है वो धीरे धीरे सीख रहे हैं या कम प्रॉफिट बना रहे हैं। तो दिस इज हाउ इंडोनेशिया, और ये यहाँ पे कुछ भी नहीं पता है। नेपाल अगर बात करूँ या बांग्लादेश बात करूँ, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान, ये जो कंट्रीज है यहाँ पे बहुत मिनिमम जो है वो लोग जो है इस मार्केट के बारे में जानते हैं। मतलब ये मार्केट इतना सॉलिड है माय डियर फ्रेंड्स। इफ यू आर सिटिंग 10 by 10 रूम, अगर आप 10 by 10 के रूम में भी अगर आप बैठे हो, वहां से भी आप सीआर, करोड़ का ट्रांजैक्शन करके करोड़ रुपए कमा सकते हो। ये इतनी पावरफुल इंडस्ट्री है। इसके लिए आपको कोई भी कंपल्शन नहीं है, आपको कोई भी कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक स्मार्टफोन और आपका दिमाग, ये दो चीजें चाहिए। अगर ये दो चीजें आपके पास है तो आप इस इंडस्ट्री से एक अच्छा और बेहतरीन इनकम कमा सकते हो। बहुत अच्छा। तो नाउ टुडे सेशन इज फॉर द फॉरेक्स मार्केट। तो फॉरेक्स क्या होता है जनरली? वी सी, देखो यहाँ पे देखो, फॉरेक्स इज अ मार्केट प्लेस वेयर वेयर नेशंस करेंसी एक्सचेंज फॉर द वन अनदर। इसको ही मैं ट्रेडिंग को एक सिंपल लैंग्वेज में मैं बताना चाहता हूँ। ट्रेडिंग, ये वर्ड आपने बहुत अच्छा सुना होगा, ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग का सिंपल मीनिंग होता है, फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग सब मेरे पास कुछ टॉयज है, टॉयज है ना। मैं मुंबई जाता हूँ, मैं टॉयज खरीदता हूँ, हर एक टॉयज की कीमत 100 रुपीज है। उसके बाद में मैं मेरे प्लेस में आता हूँ, ये सब जो भी टॉयज मैंने 100 रुपीज में खरीदा है उस टॉयज को मैं 20% प्रॉफिट से 120 रुपीज में बेचता हूँ। तो मुझे बताइए, ये जो पब्लिक है इसको खरीदती है, तो ये भी क्या हो गया? एक ट्रेडिंग हो गया, टॉयज का ट्रेडिंग हो गया। इसमें मैंने 20% जो है वो प्रॉफिट कमाया। कभी कभी मैंने 100 रुपीज के जो टॉयज आए हैं वो कुछ ब्रेक डाउन होते हैं और उसको मुझे 80 रुपीज में बेचना पड़ता है, तो ये क्या हुआ? मुझे 20% जो है वो लॉस हो गया। तो ये जो एक्टिविटी है, खरीदना और बेचना, कम प्राइस में खरीदना, मैक्सिमम प्राइस में बेचना, इसको कहते हैं हम लोग ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग किसी भी चीज की हो सकती है, ट्रेडिंग हर एक इंडस्ट्री में होती है। तो उसी तरीके से हम जब करेंसी की एक्सचेंज करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, तो करेंसी की ट्रेडिंग करने वाले जो भी प्लेटफॉर्म्स हमें हैं या जो भी एक्टिविटी है उनको हम लोग कहेंगे फॉरेन एक्सचेंज, उसको कहेंगे हम फॉरेक्स, या फिर उसको ही कहते हैं करेंसी मार्केट। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड करेंसी मार्केट क्या है? और ये करेंसी मार्केट ये लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इसमें ट्रेड किए जाते हैं, मतलब बाइंग सेलिंग, ट्रेडिंग मतलब बाइंग सेलिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी सबसे ज्यादा। वो क्यों? बिकॉज ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। और इसलिए भी ये बहुत ज्यादा लोग करते हैं क्योंकि यहाँ पे हर एक पर्सन को अलाउ होता है। जैसे इफ यू आर सिटिंग इन द मुंबई, यू कैनॉट ट्रेड इन अमेरिकन एक्सचेंज। जितने भी एक्सचेंज मैंने बताए थे आप वहां पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। अगर आपको कितना भी अच्छा स्टॉक्स लगा, जैसे आपको अमेजोन का स्टॉक्स बहुत अच्छा लगा, यू कैनॉट परचेस और यू कैनॉट ट्रेड इन अमेजोन स्टॉक्स बाय व्हेन यू सिटिंग इन द मुंबई और इंडिया। लेकिन
एक करेंसी मार्केट ऐसा है कि आप दुनिया के कौन से भी कोने में बैठे हो, यू कैन हैविंग फ्रीडम टू ट्रेड इन एनी कंट्रीज करेंसी। आगे चल के देखते हैं हम लोग क्या एक्टिविटी है, कैसे है। और करेंसी जो है वो एक पेयर में ट्रेडिंग की जाती है, सिंगल में नहीं ट्रेडिंग की जाती है। सब लोग देखेंगे हम, है ना, सब लोग देखेंगे बिल्कुल भी। आप देखो सी, ये कुछ प्रोडक्ट्स है, ये कुछ प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये फॉरेन प्रोडक्ट्स है जो हम डेली यूज कर रहे हैं। जैसे फॉरेक्स मतलब क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज, तो इसको भी ट्रेडिंग ही कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, कोई भी पर्सन चाइना से कोई चीज इंडिया में मंगाता है, उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ता है और फिर इंडिया में बेचता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ ट्रेडिंग। तो ये जो जो भी चीज आप देख रहे हो ये स्क्रीन पे, ये तो एक ही स्लाइड मैंने बताया, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो आप डे टू डे लाइफ में बाहर की कंट्री की यूज कर रहे हो, और वो आपके पास आ रही है थ्रू द एक्सचेंज, थ्रू द ट्रेडिंग, थ्रू द ट्रेडिंग विद इंटरनेशनल। तो इसको भी हम लोग इंटरनेशनल ट्रेडिंग बोलते हैं, लेकिन ये गुड्स और सर्विसेज की ट्रेडिंग होती है। हमें करना है करेंसी की ट्रेडिंग, हमें करना है करेंसी की ट्रेडिंग। तो सी, दिस इज द गोल्ड, ये जितने भी ब्रांड्स आप देख रहे हैं, है ना, ये सब फॉरेन के ब्रांड्स है, दिस इज नॉट ए इंडियन ब्रांड्स। ये भी देखो फूड जो है फॉरेन के, ये देखो ये प्लान है, ये सब ये बाहर के ब्रांड है। आइसक्रीम भी देखो, क्वालिटी, कैडबरी, ये सब बाहर के ब्रांड है। साल्ट देखो, केचप देखो, बिस्किट्स, वाटर, टॉनिक, कार, ऑयल, ये सब जो है वो बाहर के प्रोडक्ट है जो हम इंडिया में बैठ के इसका जो यूटिलाइजेशन है या इसका जो फैसिलिटीज वो ले रहे हैं, ये इंडिया में बैठ के, है ना। ये तो ये कुछ फॉरेन के प्रोडक्ट्स है जो हम इंडिया में बैठ के करें। उसी तरीके से हमें भी करना है क्या, ट्रेडिंग करनी है किस मार्केट में, करेंसी मार्केट में। बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर इंडिया में करेंसी मार्केट अवेलेबल है क्या, तो यस, आंसर इज यस, इंडिया में करेंसी मार्केट है। लेकिन इंडिया में कौन से कंट्री जो है अलाउ करती है इंडिया में हमें ट्रेड करने के लिए। जीबीपी, ये क्या है सब मैं आपको बताऊंगा। जीबीपी आईएनआर, जीबीपी यूरो, सॉरी यूरो आईएनआर, जीबीपी यूएसडी, तो टोटल देर आर 7। ये पेयर है। पेयर क्यों कहा जाता है, पेयर इसलिए कहा जाता है बिकॉज हमें क्या करना है, ट्रेडिंग करनी है, ट्रेड। तो ट्रेड करना है, ट्रेड हमेशा दो चीजों के अंदर होता है, एक में नहीं होता है ना, तो दो चीजों के अंदर होता है, और ये करेंसी मार्केट का ट्रेडिंग है। तो ये करेंसी मार्केट का ट्रेडिंग दो करेंसी में होगा, टू करेंसी में होगा, इसीलिए ये पेयर वन हो गई और ये पेयर टू हो गया। ऐसे दो करेंसी में होते हैं, इसीलिए ये जीबीपी और यूएसडी, यूरो और यूएसडी, मतलब यूनाइटेड स्टेट डॉलर वर्सेस यूरोपियन करेंसी, ये दो करेंसी के अंदर हम लोग जो बाइंग सेलिंग करते हैं, बाइंग सेलिंग करते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे कि आई हैव ट्रेडेड इन यूरो यूएसडी, हमें यूरो यूएसडी में ट्रेड करना है, ऐसे हम लोग कहेंगे। ये अनदर पार्ट है कि कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है, ये अलग है। टुडे जस्ट बेसिक सेशन कि हम लोग आपको बताएंगे कि क्या क्या करेंसी में हो, क्या क्या करेंसी मार्केट जो है किस तरीके से एक्टिवेट होता है। नाउ सी, नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, डेली टर्नओवर देखो कितना है, 150 बिलियन, इतने 15,000 करोड़ पर डे का वॉल्यूम। वॉल्यूम इज नथिंग बट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन इज नथिंग बट बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग, ये होता है इंडियन मार्केट में। कितना बोला है मैंने, 50,000 करोड़, 15,000 करोड़, इतना डेली का ट्रांजैक्शन होता है। तो इतने बड़े मार्केट से क्या हम लोग हमारी नीड कंप्लीट नहीं कर सकते, ऑब्वियसली कम हमारी नीड हम लोग कर सकते। आप हमें 500 से 1,000 रुपए यहाँ से आप आराम से कमा सकते हो, 500 से 1,000 रुपए आप यहाँ से आराम से कमा सकते हो। और वही हम लोग बोल रहे हैं कि आप जो है ये चीज सीखो, ये चीज सीखो और अंडरस्टैंड करो कि किस तरीके से बाकी लोग जो है वो पैसे कमा रहे हैं और हमें भी वहां से पैसे कमाना है। राइट, इंटरनेशनल करेंसी, अभी देखो जिस तरीके से मैंने बताया था कि इंटरनेशनल करेंसी दो तरीके से है जिसको हम लोग देखेंगे आगे। तो देखो सी हियर, जैसे मैं बात करूं यहाँ से हमारा जो इंटरनेशनल मार्केट जो स्टार्ट हो रहा है, इसको ध्यान से समझना और देखना। आई विल चेंज द कलर, सी, यूनाइटेड स्टेट, सॉरी यूनाइटेड किंगडम, ये कंट्री है। इस कंट्री के करेंसी का नाम है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड केबल, ये इसका निकनेम है। एंड शॉर्ट फॉर्म क्या है, जीबीपी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जीबीपी। ओके, दिस इज द यूरोप, देखो यूरो, यूरो, एंड यहाँ पे यूरो, EUR, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो अगर हमें इन दोनों के यूनाइटेड स्टेट, सॉरी यूनाइटेड किंगडम एंड यूरोप, ये दो कंट्री के करेंसी में अगर ट्रेड करना है तो वो किस तरीके से रहेगा, जीबीपी यूरो, यूरो जीबीपी, ये हमारा एक पेयर हो गया। और इस पेयर में हम लोग ट्रेडिंग करेंगे,
इस पेयर में हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, तब इसको कहेंगे जीबीपी एयूडी। ओके, सॉरी जीबीपी यूरो जीबीपी। तो इस तरीके से हमें करेंसी में ट्रेड करना है। जैसे जापान देखो, जापानीज येन, करेंसी का नाम येन होता है, और जेपीवाई इसका शॉर्ट फॉर्म है। जेपीवाई इसका शॉर्ट फॉर्म है, जीबीपी और जेपीवाई ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। जापान, जापानीज येन और जापान, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है। दूसरा देखो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और ये एयूडी। तो अगर मैं एयूडी और यूरो इन दो करेंसी के अंडर अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो ट्रेड क्या होगा, EUR USD, यूरो यूएसडी। ये इस तरीके से जो है वो ट्रेड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, यूरो यूएसडी, अंडरस्टूड। तो ऐसे जो है आपको करेंसी है। मुझे बताओ यहाँ पे अगर INR है, इंडिया है, तो उसका करेंसी का शॉर्ट फॉर्म क्या आएगा? इंडिया है तो इंडिया का शॉर्ट नेम क्या आएगा? AIN INR. N AIR, INR. करेक्ट, INR, करेक्ट। और अगर मुझे ट्रेडिंग करना है यूनाइटेड स्टेट डॉलर वर्सेस INR, तो करेंसी पेयर का नाम क्या आएगा? टाइप टाइप करो कमेंट बॉक्स में। मुझे अगर करना है ट्रेडिंग यूनाइटेड स्टेट डॉलर मतलब अमेरिका का और इंडिया का दोनों का, अगर मुझे करेंसी में ट्रेड करना है तो क्या आएगा? करेंसी पेयर का नाम बताइए, कमेंट में लिखे, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए प्लीज। ओके, यूएसडी INR, INR USD, USD INR, करेक्ट, USD INR, सिंपल है। तो ये करेंसी हो गया, आपको समझ में आ गया करेंसी क्या होती है ना? बिल्कुल सही, ऑल ऑफ यू। आई एम हैप्पी टू सी रिप्लाई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सबके रिप्लाई बहुत सही है। नाउ सी, करेंसी ट्रेडेड इन द वर्ल्ड वेयर द कम्युनिटी। देखो ये, देखो सिस्टम, देखो क्या एक्टिविटी है ये, क्या हमने क्या देखा था? इंडियन मार्केट में वॉल्यूम कितना है? 15,000 करोड़ CR। इतना वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्या बोला? बाइंग और सेलिंग। इतनी बाइंग और सेलिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी इंडियन मार्केट में। बट अगर मैं इस मार्केट की बात करूं, वहां पे देखो, दिस इज कॉल्ड द $7 ट्रिलियन इंडस्ट्री। अभी डॉलर का रेट है, यू कैन हिट द गूगल, गूगल में आप देख सकते हो, $1 इज इक्वल टू 83 to 84 रुपीज अप्रोक्सीमेटली, ये रेट चल रहा है। मतलब यहाँ पे आप डॉलर में कमाओगे और खर्चा किस में करना है? रुपीज में। इफ यू आर सिंपली $1 भी आपने दिन का कमाया तो इसका मतलब हो गया आपने 83 रुपीज कमाए हैं। तो आपका टारगेट क्या है? जैसे जो भी नए स्टूडेंट है उनका टारगेट मैं रखता हूँ $5 to $10 पर डे का, आप रखो टारगेट। तो $5 to $10 मतलब तकरीबन 830 रुपये जो है, 830 रुपीज, यू कैन मेक मनी पर डे। बहुत 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 मिनिमम है। और मुझे बताओ, अगर ये इतने समुंदर है सर, ये समुंदर है, $7 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है, क्या इससे आप $5 नहीं निकल सकते हो? $5 नहीं निकल सकते हो? निकल सकते हो कि नहीं बताओ मुझे? $5 बिल्कुल कर सकते हो आप, बिल्कुल। लेकिन उसके लिए चाहिए आपको स्किल। क्यों स्किल चाहिए? बिकॉज दिस बिजनेस इज कॉल्ड एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड। क्योंकि ये इनकम के लिए आपको ना ही कहीं इंटरव्यू देना पड़ेगा, ना ही कोई एग्जाम पास करनी होगी, ना ही कोई क्वालिफिकेशन लगेगा, ना ही कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट लगेगी, ना ही शूज लगेगा। इंटरव्यू जाने के लिए शूज लगता है, टाई लगता है ना, फाइल लगती है, कुछ भी नहीं लगेगा। जाने के लिए, आने जाने के लिए बाइक लगेगी, कुछ भी नहीं लगेगा। बिकॉज ये इंडस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। यहाँ पे सिर्फ लगेगा आपका मोबाइल फोन, एक मोबाइल फोन या लैपटॉप आपको लगेगा, और दूसरा आपका लगेगा दिमाग। और दिमाग मतलब स्किल। ये दो चीजें अगर आपके पास है तो इस मार्केट को आपसे कोई लेना देना नहीं है कि आप खेत में काम कर रहे हो तब पैसा कमा रहे हो, या फिर घर में बैठे हो तब पैसा कमा रहे हो, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तब पैसा कमा रहे हो, या स्विमिंग करते करते पैसा कमा रहे हो, या फ्लाइट में जाते जाते पैसा कमा रहे हो। आपको मार्केट को किसी के साथ कोई मतलब नहीं है। बस आपके पास स्किल होना चाहिए, और वो स्किल डेवलप करने की जिम्मेदारी आपकी है। वो स्किल डेवलप करने के लिए हम आपके साथ रहेंगे। ओके, सो दिस इज द वे वी कैन स्लोली 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 इंक्रीज आवर साइड इनकम। और ये कैसे करेंगे? एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे करना है। जो करेंसी हमने देखी थी, तो उसको रीड कैसे करते वो पहले देखो। ये ऑलवेज पेयर में आती है। तो फर्स्ट टू लेटर इज अ कंट्री नेम, फर्स्ट टू लेटर इज अ कंट्री नेम।
एंड लास्ट टू लेटर इज अ करेंसी नेम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ इसका, आप लोगों को तो पता ही है, जैसे यूएसडी, यूएसडी के पहले तो क्या आता है, यूनाइटेड स्टेट, लास्ट में जो आता है वो डॉलर आता है, तो यूएसडी, फर्स्ट टू लेटर इज अ कंट्री नेम, यूएस यूनाइटेड स्टेट कंट्री नेम, एंड डॉलर इज लास्ट ऑफ करेंसी नेम। तो इस तरीके से आईएनआर, इंडिया, आईएन इंडिया का इंडिया आता है, एंड रुपीज का आर आता है, तो आईएनआर। अगर मैं इन दोनों करेंसी को मैं अगर पेयर करना चाहता हूँ तो यूएसडी आईएनआर, आप लोगों ने सबने सही बोला था, यूएसडी आईएनआर, ये एक ट्रेडिंग पेयर हो गई, इसके अंदर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो देखो इसको रीड कैसे करते हैं, ये स्क्रीनशॉट निकाल लो आप, इसको रीड कैसे कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट वाली करेंसी होती है दैट इज कॉल्ड एज अ बेस करेंसी, जो फर्स्ट वाली करेंसी दैट इज कॉल्ड एज अ बेस करेंसी, और जो लास्ट वाली करेंसी है दैट इज कॉल्ड एज अ कोट करेंसी। ये बेस करेंसी है और ये है कोट करेंसी। इसमें कैसा होता है, आई थिंक आप लोगों ने सीसॉ देखा होगा ना, सीसॉ देखा होगा इस तरीके से, इस तरीके से सीसॉ आप लोगों ने सबने देखा होगा। ये अगर ये जो साइड है, ये अगर डाउन हो रही है तो ऑटोमेटिकली ये बढ़ते जाएगी, ऑटोमेटिकली ये बढ़ते जाएगी। अगर ये साइड इस तरीके से, इसको मैं कलर चेंज करके आपको थोड़ा सा समझाने का ट्राई करता हूँ, ये अगर इस तरीके से है तो ये अगर गिर रही है, ये साइड गिर रही है, लेफ्ट साइड गिर रही है, तो ये ऊपर जाएगी। उसी तरीके से ये भी होता है, अगर आप इसको बाय करते हो, यूरो को बाय करते हो, तो ऑब्वियसली बात है ये जो करेंसी है उसको आप सेल कर रहे हो बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट आप इसको सेल कर रहे हो, तो आपको प्रॉफिट तभी होगा जब यूरो की वैल्यू बढ़ेगी या फिर यूएसडी की वैल्यू घटेगी, दोनों में से कोई भी एक अगर होता है तो आपको जो है प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। अगर आप सेल करते हो यूरो को तो इसका मतलब है आप बाइंग कर रहे हो यूएसडी की, है ना। धीरे धीरे समझेगा, सब चीजें अभी समझना भी कुछ सही नहीं होगा, क्योंकि दिस इज योर वेरी फर्स्ट एंड बेसिक सेशन। तो ऐसे जो है हम करेंसी को रेट करते हैं। मार्केट का इफेक्ट क्या होता है, सिंपल में बताओ, करेंसी के ऊपर मार्केट का इफेक्ट बहुत होता है, एक स्ट्रांग और वीक होता है। जैसे बेस करेंसी फॉर एग्जाम्पल स्ट्रांग है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो दूसरी करेंसी है वो कोट करेंसी क्या होगी, वीक होगी। मतलब यहाँ पे देखो, दिस इज द राइट, अगर बेस करेंसी स्ट्रांग है तो कोट करेंसी वीक होगी, अगर बेस करेंसी वीक है तो कोट करेंसी क्या होगी, बताइए। Strong, sir. वेरी स्ट्रॉन्ग गुड, होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेस करेंसी, सॉरी कोट करेंसी स्ट्रांग होगी, है ना, ये स्ट्रांग होगी, बिल्कुल सही आपने बताया। इसको हम्म, सही है, स्ट्रांग होगी। ओके, नाउ सी, दीज आर दी टोटल करेंसी पेयर। कोई मुझे बताएगा ये कितने करेंसी पेयर है टोटल, 28, दीज आर दी 28 करेंसी पेयर। ये गैप क्यों छोड़ा है, कोई बताएगा मुझे, ऐसे गैप क्यों छोड़ा गया ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप लोगों को आता है तो बताइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। सी, यूरोपियन जो पेयर है वो क्या आता है, मैंने क्या बताया यहाँ पे, टोटल, लेट्स एग्जांपल देर आर थ्री, जस्ट देखो ये पेयर को समझते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये ABC, ये 3 प्लेयर है और मुझे क्या करना है ना, क्रिकेट मैच खेलना है, तो मैं पहले क्या करूंगा, ए का क्रिकेट मैच खेलूंगा टी के साथ, इनकी एक पेयर हो गई। फिर दूसरा मैं क्या करूंगा, ए का मैच लगाऊंगा सी के साथ, ये दोनों का हो गया। फिर मैं क्या करूंगा, बी का मैच लगाऊंगा सी के साथ, है ना, और मैं बी का मैच लगाऊंगा ए के साथ। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ए और बी ये दोनों ही ऑलरेडी मैच चल रहा है, तो ए का बी के साथ भी हो गया, ए का सी के साथ भी हो गया, और बी का सी के साथ भी हो गया। तो ऐसे ये टोटल 3 पेयर फॉर्मेशन हो गए, 3 पेयर फॉर्मेशन हो गए। उसी तरीके से टोटल 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 है, 7 इसको याद रखना है, सिर्फ 7 जो कंट्रीज है इनकी ये टॉप मोस्ट कंट्रीज है जिनका जो है करेंसी में ये ट्रेडिंग करने के अलाउ है। आई डोंट नो इंडिया कब आएगा, लेकिन अगर इंडिया भी यहाँ पे आ जाता है, करेंसी इंडिया के गवर्नमेंट भी अगर परमिशन दे देती है कि उनके करेंसी में ट्रेड किया जाए, तो फिर यहाँ पे इंडिया का कॉलम आ जाएगा, और फिर आएगा क्या, यूरो, यूरो INR, ये करेंसी आएगा। फिर यूएसडी के साथ आएगा यूएसडी INR, फिर आएगा कैड INR, CHF INR, NZD INR, AUD INR, GBP INR।
इस तरीके से फिर आगे चल के आएगा। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब इंडिया परमिशन देगी कि यू कैन ट्रेड इन इंडियन रुपीज को आप ट्रेड करोगे, तो इस तरीके से। तो ऐसे ये टोटल 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 है और वो एक दूसरे के साथ पेयर होते हैं। तो इसमें से आपको जो भी करेंसी पेयर में, इनके सबके अलग अलग चार्ट है, जो भी करेंसी पेयर आपको लगता है कि यहाँ पे ट्रेडिंग हो सकती है, यू कैन हैव अ ट्रेड इन दैट। तो ऐसे जो है हम इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्या ये सब जो है काम में है क्या आपने? यस, ये सब में आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इन सब में कुछ मेजर करेंसीज है। जैसे तो इंडियन मार्केट में की मैं अगर बात करूं इंडियन मार्केट की, सो इंडियन मार्केट में देर आर अप्रोक्सीमेटली मोर देन 7,500 शेयर्स। ये इतने स्टॉक्स है, 7,500 से ऊपर स्टॉक्स है। क्या हम सब में ट्रेड करते हैं क्या? आंसर इज नो। हर एक की अपनी अपनी फ्लक्चुएशन होती है, हर एक का अपना अपना एक्टिविटी होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंडिया में निफ्टी 50 आपने सुना होगा, मतलब जो टॉप ऑफ 50 जो है, टॉप 50 शेयर्स है, आई वुड रिकमेंड कि आप टॉप 50 जो शेयर्स है उनमें ट्रेड कीजिए। क्यों ऐसा बोला हूँ? क्योंकि उसमें वॉल्यूम ज़्यादा होता है, उनका फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है, उनमें चार्ट रीडिंग अच्छी होती है, उनका फंडामेंटल अच्छा होता है। तो इसीलिए ये टॉप 50 है और इसको ही हम लोग कहेंगे कि मेजर स्टॉक या मेजर शेयर होल्डिंग इन द मार्केट। तो सिमिलरली इफ आई कंपेयर दिस इंडियन मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट, तो यहाँ पे आप देखिए मेजर करेंसी पेयर जो है वो कितने हैं टोटल? देर आर 7 करेंसी पेयर। टोटल कितना? 7। तो उसमें से यूएसडी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। अगर किसी भी करेंसी के अंदर ये यूनाइटेड स्टेट डॉलर प्रेजेंट है, तो हम इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? Major currency. वेरी गुड, उसको हम लोग कहेंगे मेजर करेंसी। ओके, ये देखो ये मेजर करेंसी। और जितने भी 7 कंट्रीज हैं, उन 7 कंट्रीज के साथ आप जब भी यूएसडी को कनेक्ट करते हो, यूएसडी का पेयर कनेक्ट करते हो, तो हम लोग बोलेंगे उसको दीज आर द मेजर करेंसी पेयर। और मैक्सिमम ट्रेडिंग जो है इन्हीं मेजर करेंसी में होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो हमें भी इन्हीं करेंसी पेयर में जो है वो ट्रेडिंग करनी है। ऑल राइट। सो अगर मैं प्रीवियस स्लाइड देखूँ तो इनमें से अगर करेंसी पेयर मुझे सिलेक्ट करना है, तो देखो ये करेंसी पेयर है। ओके, ये मेजर करेंसी पेयर है। उसके बाद में ये मेजर करेंसी पेयर है। उसके बाद में ये मेजर करेंसी पेयर है। फिर ये मेजर करेंसी पेयर है। उसके बाद में और बताइए, और ये है, और दिख रहा है? Euro अ, USD. कहाँ पे दिख रहा है? ये वाला। और EuroCAD. कैट कहाँ पे उसके दिख? नीचे Euro USD. Euro नहीं USD. नहीं 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 नहीं, एयूडी यूएसडी। बस हो गया ना? हाँ, 1 2 3 4 सब 5 लोग 6. रेडी हो? एग्री हो ना? ओके, तो दीज आर आवर करेंसी पेयर, जिसको हम लोग मेजर करेंसी पेयर करें। करेक्ट? ओके। Yes sir. यस, ओके। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया है, कोई मुझे आइडेंटिफाई करवाएगा? आई डिड वन मिस्टेक हियर, जस्ट आई वांट टू चेक वेदर योर अटेंशन इज 100% और नॉट। The first one, GBP. Okay, okay, okay. Correct, 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 correct. You are 100% present, Rahul sir. So this is not the currency major currency pair. This is not the major currency pair. और मैंने ये फर्स्ट में ही ये रोटेशन किया था। आई वांट टू सी वेदर यू ऑब्जर्व इट और नॉट। मैंने यहाँ पे जस्ट एक स्लाइड पहले मैंने ये बताया था कि जिस भी करेंसी पेयर में यूएसडी प्रेजेंट है, उसी को हम लोग बोलेंगे मेजर करेंसी पेयर। इसमें यूएसडी प्रेजेंट है क्या? नहीं, तो ये मेजर करेंसी पेयर नहीं हुआ है। यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड, है ना? जस्ट अंडरस्टैंड कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है। इसमें प्रेजेंट है, ये यस है, यस यस। यूएसडी प्रेजेंट है, यूएसडी प्रेजेंट है, यूएसडी प्रेजेंट है, यूएसडी प्रेजेंट। इसमें यूएसडी नहीं है, तो ये कैसे हो गए? तो ये मेजर करेंसी पेयर नहीं है, दिस इज नॉर्मल करेंसी पेयर। तो आप चाहो तो इसमें ट्रेड कर सकते हैं। जैसे निफ्टी 50 छोड़ के भी कुछ लोग ट्रेड करते हैं, तो वो ट्रेडिंग ही कहलाई जाती है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का इंटरेस्ट होता है कि निफ्टी 50 में करना। उसी तरीके से ज़्यादातर ऑल वर्ल्ड के मार्केट के प्लेयर हैं वो यूएसडी में ट्रेड करना पसंद करते हैं, तो इसीलिए इसको कहा जाता है मेजर करेंसी पेयर। वेरी गुड। सो सी, दिस इज द कंट्रीब्यूशन
इन द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड में टोटल जितना भी है, जैसे मैंने $7 ट्रिलियन मैंने बताया था, तो 7 ट्रिलियन में से 28% जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूरो यूएसडी को ट्रेड किया जाता है। यूरो यूएसडी, यूरोपियन कंट्री वर्सेस यूनाइटेड स्टेट डॉलर, इन दोनों को ही ट्रेड किया जाता है। तो दैट इज फर्स्ट प्रायोरिटी अमंग द वर्ल्ड। उसके बाद में सेकंड आती है यूएसडी जेपीवाई, थर्ड आती है जीबीपी यूएसडी, और फिर ये छोटे बड़े यूएसडी यूएसडी यूएसडी। तो देखो, और बचे कुछ जो भी है, अभी ये परसेंटेज कितने हो गए, जस्ट कैलकुलेट, एनी वन यू कैलकुलेट। ये 28 प्लस 17, 28 प्लस 17 प्लस 14 प्लस ये 9 और ये प्लस 4, ये अप्रोक्सीमेटली कितना आता है, 20 30 40 50 60 70, अप्रोक्सीमेटली 65 to 70% तक ये होता है। और फिर रिमेनिंग जो आता है हमारा, रिमेनिंग जितना भी परसेंटेज आता है वो आता है फिर बाकी जो भी करेंसीज है उनमें ट्रेड किया जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, इन्हीं करेंसी पेयर में, इन्हीं करेंसी पेयर को देखना है और उसी में आपको ट्रेड करना है। ओके, सो दिस इज हाउ फर्दर वी प्रोसीड। इंडियन स्टॉक मार्केट, अभी इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, वो एक्चुअली होता क्या है। देखो, इंडियन स्टॉक मार्केट दो रेगुलेटरी बॉडी है। फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी इज कॉल्ड एज एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सेकंड रेगुलेटरी बॉडी इज कॉल्ड एज द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। रेगुलेट किसके द्वारा होती है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और ट्रेडिंग टाइमिंग देखो, 9:15 से लेके 3:30 तक, 9:15 से लेके 3:30 तक ये जो टाइमिंग है इसमें ट्रेड किया जाता है। लेकिन अगर मैं इन डेप्थ बात करूं तो एक्चुअल टाइमिंग हमारा स्टार्ट होता है 9 बजे से लेके 9:15 तक, 9 बजे से लेके 3:15 तक ये एक्चुअल टाइम होता है। 3:30, 9 से लेके 3:30 एक्चुअल टाइम होता है। लेकिन 9 से लेके 9:15 तक ये 15 मिनट्स जो रिटेल ट्रेडर है उनको जो है वो कुछ भी एक्टिविटी नहीं करने आते। यहाँ पे प्री मार्केट ऑर्डर जो है वो यहाँ पे फुलफिल होते हैं, या प्री मार्केट ऑर्डर यहाँ पे लगना स्टार्ट होता है, प्री मार्केट ऑर्डर। तो ये मंडे टू फ्राइडे ओपन होता है, और कोई भी नेशनल हॉलीडेज है यहाँ पे होता है। इंडस्ट्रीज, रिलायंस, टाटा, ये है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है या इन स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना है तो आपका एनालिसिस देखो क्या होना चाहिए, फंडामेंटल होना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस होना चाहिए, कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, फ्यूचर, उसके बाद में कोई सबसे इंपॉर्टेंट बात उसका न्यूज़, न्यूज़ ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है इस पे, कंपनी के शेयर्स बढ़ना या नहीं बढ़ना। अगर आप देखोगे कोटक, कोटक बैंक, इसका कुछ इशू चल रहा था, इसके शेयर्स मैं आपको दिखाऊंगा क्या हुआ है। उसके बाद में पेटीएम, जिसका भी ये है, क्या कहते हैं, टोल, टोल जाने के टाइम क्या होता है उसको, व्हाट यू कॉल्ड इट एज, पेटीएम के ही थे ना सब, गाड़ी के ऊपर लगा रहता है वो ऑटोमेटिकली स्कैन होता है। फास्टैग। फास्टैग, फास्टैग। फास्टैग। यस, तो फास्टैग सब पेटीएम के थे। तो वो क्या हुआ है, आप देखो कोटक बैंक का भी देखो कितना हेवी तरीके से वो फॉल हुआ है। ये बहुत ज़्यादा जो है वो फंडामेंटली अफेक्ट करता है। तो दैट इज़ द इंडियन मार्केट। उसी तरीके से फॉरेक्स मार्केट जो है या इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप काम करना चाहते हो तो वो जो है करेंसी मार्केट कहते हैं, इंटरनेशनल मार्केट। वो मार्केट जो है वो कहाँ से ऑपरेट होता है, तो डोमेस्टिक मतलब एनएससी एमसीएक्स इंडिया में ये होता है। इंडियन मार्केट में अगर काम करना है, जो 7 पेयर मैंने बताई थी, आईएनआर जिसको कनेक्टेड है इंडियन मार्केट में, वो एमसीएक्स मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ये इंडिया ऑपरेट करता है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये ऑपरेट करता है। अगर आप इंटरनेशनल की बात करो तो वो इंटरनेशनल फॉरेक्स जो भी ब्रोकर होते हैं इंटरनेशनल वो हो जाता है। रेगुलेटरी की बात है, एफएसए फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी यूके द्वारा ये रेगुलेट होता है। नंबर 2, एफ एनएफए नेशनल फीचर एसोसिएशन यूएसए ये करती है, ये कंट्री वाइज अलग अलग बॉडी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको अंडरस्टैंडिंग करने की कि इसका जो टाइम है वो मंडे टू फ्राइडे होता है, 9 AM to 5 AM। ये 9 AM to 5 AM ये डोमेस्टिक लिखा है, लेकिन इसका जो एक्चुअल टाइमिंग है वो 24/, ये इंडिया का टाइमिंग है। मतलब अगर आप यहाँ पे इंडिया में ये वाला काम करते हो, मतलब यहाँ पे है तो 9 to 5 ये ओपन रहेगी। जैसे कौन सा है, यूरो आईएनआर, ये जो पेयर है इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ, वो डोमेस्टिक वो यहाँ पे ओपन होगी। लेकिन मैं अगर इंटरनेशनल बात करूँ तो मंडे टू फ्राइडे
24 आवर्स जो है वो ये मार्केट आपको ओपन दिखेगा। ओपन दिखेगा मतलब कुछ वहाँ पे एक्टिविटी होती है क्या? नहीं, ओपन दिखेगा इसका मतलब है कि ये जो मार्केट है यहाँ से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ये ओपन मार्केट यहाँ पे है। और नेक्स्ट देखो, डॉलर, यूरो, एन, ये इसके जो है वो एग्जांपल है, इसके जो एग्जांपल है। सी, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, शेयर मार्केट और करेंसी मार्केट, इनका जो है वो हम कुछ कंपैरिजन देखेंगे एंड ताकि आपको पता चले कि क्या है। ये 2-3 पॉइंट है, इसका इलेबोरेशन मैं आगे के स्लाइड में करूंगा, लेकिन सिर्फ आप देखो फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ट्रेडिंग। ये यहाँ पे देखो इंडियन मार्केट में क्या क्या है और फॉरेक्स मार्केट में क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। नंबर 2, लिक्विडिटी के बारे में बात करेंगे, लेवरेज के बारे में बात करेंगे, ट्रेडिंग आवर्स और वोलेटिलिटी। ये 3 से 4 सेगमेंट में हम लोग कंपैरिजन करेंगे इसका। सबसे पहले आता है ट्रेडिंग वॉल्यूम। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग वॉल्यूम इसका मतलब होता है कि कितने लोग इंटरेस्टेड है बाय और सेल करने के लिए, मतलब खरीदी करने के लिए और बेचने के लिए कितना लोग रेडी है, दैट इज कॉल्ड एज अ वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर देखो तो ऑल ओवर वर्ल्ड का मार्केट है जहाँ से वो ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। नाउ सी, ये डेली एवरेज वॉल्यूम है। जैसे लंदन स्टॉक एक्सचेंज का 7.2 बिलियन है, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का 18.9 बिलियन है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 22.4 बिलियन है, और फॉरेक्स मार्केट का डेली वॉल्यूम देखो इतना है। तो आपको क्या करना है, बी लाइक अ स्मार्ट गाय यू जस्ट हैव इतने $7 ट्रिलियन में से आपको कितना चाहिए डेली, जस्ट $5 to $10। ये बहुत आसान है सर, ये पूरा समुंदर है। मैं हर मेरे सेशन में बोलता हूँ ये समुंदर से पानी उठाओ और घर में लेके जाओ। लेकिन लेकिन 95% जो पब्लिक है वो क्या करती है, अपने घर का मटके का पानी लाके इस मार्केट में डालती है, टैंक का पानी डाल के लाके इस मार्केट में डालती है। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अपने घर में जितना भी पानी की बोतल है वो आप लेके यहाँ पे डालते हो। इसका मतलब क्या हुआ? कोई बताएगा? जो एग्जाम्पल मैंने दिया इसका मतलब क्या कहना चाहता हूँ मैं, व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से? सर नॉलेज ना होना। नॉलेज नहीं, बिना नॉलेज के मार्केट में घुसना। और स्पेसिफिकली जो ये मैं एग्जांपल दिया, दिस इज द समुंदर। आप लोगों को कहा जाता है कि जैसे स्कैम 1992 में बोल देखा था कि ये शेयर मार्केट इतना बड़ा कुआं है कि पूरे इंडिया की प्यास बुझा सकता है। ये इतना बड़ा कुआं है। मैं बोलता हूँ ये इतना बड़ा समुंदर है कि आप लाइफ टाइम तक, आप और अपनी पूरी नेक्स्ट जनरेशन, आप यहाँ से कितना भी पानी चाहे अपने घर में लेके जाओ, ये समुंदर का पानी कम नहीं होगा। ये क्या, इसका मतलब क्या है? लेकिन इंडिया में क्या होता है, इंडिया में सिचुएशन ऐसी है कि लोग घर का पानी ला ला के इस कुएं में डालते हैं, इस समुंदर में लाते हैं। मटके का पानी डाल रहे हैं, जो भी पानी, टंकी का पानी डाल रहे हैं, बॉटल का पानी डाल रहे हैं, सब इसमें आके के डाल रहे हैं। क्या मतलब क्या है मेरा ये बोलने का, बताइए कोई। सर उधर से पानी लेकर आना है, ये लोग घर से डालते हैं ऐसा। हाँ मतलब, सर इसका मतलब ये है कि हम लोग घर से इन्वेस्ट करते हैं, हमारा पूरा वेरी गुड, हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो रिटर्न हमको लेना चाहिए सिर्फ इनडिसिप्लिन होने की वजह से वो रिटर्न्स हम निकाल नहीं पाते। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यही मुझे समझाना था। इसका मतलब क्या है, ये इतना बड़ा मार्केट है, यहाँ से आप पैसे घर पे लेके जाओ। लेकिन लोग क्या करते हैं, मेरे बैंक में जो सेविंग रखा है उसको लेके आते हैं, ट्रेडिंग में लगाते हैं और लॉस कर देते हैं। लॉस करना मतलब मार्केट में डालते हैं। दूसरा, लोग क्या करते हैं, किसी से उधार पैसे लेते हैं, ट्रेडिंग में डालते हैं और लॉस कर देते हैं। तीसरा, कोई और होता है, लोन लेता है, ट्रेडिंग में पैसे डालते हैं। कुछ इधर उधर की पैसे लेते हैं, ट्रेडिंग में डालते हैं। तो ये सिचुएशन जो है वो इंडिया की सिचुएशन है। मतलब 95% जो पब्लिक है वो अपने घर का पैसा मार्केट में लगा लगा डाल रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ पुअर नॉलेज। तो फर्स्ट, जो भी इंडस्ट्री में जाना है, और ये इतना आसानी से पैसे आपको नहीं देने वाली है, ये करोड़ों की इंडस्ट्री है। यू डिसाइड हाउ मच मनी यू वांट टुमारो। आप बोलोगे मुझे 10,000 चाहिए सर कल, आप कमा सकते हो। 1 लाख चाहिए आप कमा सकते हो, 1 करोड़ चाहिए कमा सकते हो, 10 CR चाहिए कमा सकते हो। इतनी इंडस्ट्री है, ये $7 ट्रिलियन की इंडस्ट्री, इतना पोटेंशियल है। पर डे, हर दिन $7 ट्रिलियन आप कमा सकते हो इस इंडस्ट्री से। लेकिन लोग क्या करते हैं, $7 ट्रिलियन डालते हैं इंडस्ट्री में। क्यों? बिकॉज ऑफ पुअर नॉलेज, पुअर अंडरस्टैंडिंग। नॉलेज, नॉलेज लो, स्किल डेवलप करो। आई एम अगेन सेम,
सेइंग दिस इज द स्किल इंडस्ट्री, और ये सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आता है। जब तक आपकी स्किल डेवलप नहीं होती है यू कैन नॉट मेक मनी। आपकी स्किल अगर इतनी है तो आप इस स्किल से इतना पैसा कमाओगे। आपकी स्किल इतनी है आप इससे इतना पैसा कमाओगे। आपको अगर इतना बड़ा पैसा कमाना है तो आपके अंदर इतनी बड़ी स्किल होनी चाहिए, और दिस इज द ट्रूथ ऑफ द मार्केट। गलती ये होती है हमारे पास इतना नॉलेज होता है और हम लोग इतना पैसा कमाना चाहते हैं, विच इज नेचुरली नॉट सुटेबल। आपको इतना स्किल होना चाहिए, इतना नॉलेज आना चाहिए, तब आप इतना पैसा कमाओगे। और धीरे 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 अगर आप कंटिन्यूसली इस मार्केट में रहोगे देन आप जो है अच्छा अर्निंग करोगे। और दिस इज माई वर्डिंग, ये नोट कर लेना। आफ्टर ऑल दिस सेशन इज गोइंग टू बी रिकॉर्ड। अगर आप 3 इयर्स 3 साल तक इस मार्केट में कंटिन्यूसली टिके रहे, अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, अगर आप 3 इयर्स तक अगर आप टिके रहे तो आई वुड सजेस्ट आपको आगे चल के कोई भी जॉब या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये जो 3 इयर्स जो है आपको बहुत अच्छा, बिकॉज जैसे मैंने एआई का एग्जांपल लिया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एग्जांपल लिया था वो इसीलिए लिया था क्योंकि आने वाला फ्यूचर ही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, क्लाउड कंप्यूटिंग, उसके बाद में रोबोटिक्स। ये जो है ये आने वाले फ्यूचर्स है। उसी तरीके से एक एक आने वाला फ्यूचर है, एक एक आने वाला सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी रहेगी, दैट इज कॉल्ड एज ए ट्रेडिंग। ये आने वाले दिनों में ये कैटेगरी रहेगी। और आप अगर आज से मतलब 2024 से अगर ये सब चीज़ का प्रॉपर तरीके से प्रॉपर एजुकेशन लेना, प्रॉपर मेंटोर हायर करना, प्रॉपर सब कुछ चीज़ें करोगे तो आने वाले 1 से 2 साल में आपको किसी के अंडर काम करने की जरूरत नहीं है, ना मेंटल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जाओ वैकेशन एंजॉय करो, कुछ भी करो। क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज ये इंडस्ट्री $7 ट्रिलियन की है, $7 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। आप जो चाहे जितना चाहे उतना इनकम यहाँ से कमा सकते हो। इसके लिए मैंने क्या बताया था, इसके लिए है ना ही आपको एज की रिक्वायरमेंट है, नो मैटर आप कितने साल का है। हमारे पास अभी कुछ स्टूडेंट है जिनका एज, आदित्य जी कैन यू, इफ यू डोंट माइंड, आपका एज कितना है आप बता सकते हो? मेरा एज 18 है सर। 18 है, तो अभी तक इनका अभी पैन कार्ड भी सर नहीं है। अभी तक आदित्य सर का पैन कार्ड भी नहीं निकला है, बट स्टिल ही नोज अबाउट द ट्रेडिंग। ये बहुत अच्छा चार्ट एनालिसिस करते हैं, ही नोज वेरी वेल। 17-18 ईयर्स के स्टूडेंट हैं हमारे पास। और यहाँ पे हमारे मैडम भी है, उनका भी लड़का है, वो भी बहुत छोटा है। वो भी अच्छे से वो ट्रेडिंग कर रहा है ना, वो ट्रेडिंग करता है। मैडम है क्या? परवीन मैम आपका जी राइट सर, बोलिए। जी सर। एज कितना है? जफर अभी 14 इयर्स के हैं। सी ही इज वेल ट्रेन, राइट, और वो ट्रेडिंग करते हैं। तो नो मैटर एज कितना है वो कुछ भी नहीं है। 14 इयर्स का है, जस्ट ओनली 14 इयर्स, एंड ही इज हेलो वेरी। सर। अरे आप भी प्रेजेंट है, हेलो, व्हाट इज योर यस नेम यस। एंड जस्ट टेल मी व्हाट इज योर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस एंड व्हाट इज योर एज? 14 इयर्स। ओके, और माय आप नेम इज ट्रेडिंग, जफर। ओके ट्रेडिंग करते हो? यस, अभी फिलहाल बंद है। ओके, आपको चार्ट डेमो समझ में चालू आता है। है? हाँ। ओके, तो सी द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस, इतने छोटे छोटे बच्चे ट्रेडिंग कर रहे हैं और इतना बेहतरीन वो प्रॉफिट कमाते हैं। आई हैव सीन प्रॉफिट, इनके प्रॉफिट्स मैंने देखे, बहुत अच्छे ट्रेडिंग करते हैं, बहुत अच्छे। आई एम रियली हैप्पी। तो देखो एज की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, जेंडर की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कुछ जॉब्स होते हैं जो सिर्फ मेल परफॉर्म करते हैं, कुछ जॉब्स होते हैं जो सिर्फ फीमेल करते हैं। यहाँ पे ना जेंडर का कोई मैटर करता है, ना एज का कोई मैटर करता है, आप कैसे दिखते हो वो भी मैटर नहीं करता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आई एम नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग टू दी ह्यूमैनिटी। लेकिन अगर आपको एयर फ्लाइट अटेंडेंट बनना है तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया होते हैं। जैसे आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, जैसे फ्लाइट अटेंडेंट होती है ना, आपका फिजिक इतना होना चाहिए, वेट इतना होना चाहिए, हाइट ऐसी होनी चाहिए, स्किन ऐसी होनी चाहिए। ये सब क्राइटेरिया है फ्लाइट अटेंडेंट के लिए, है ना। तो ये भी क्राइटेरिया कुछ नहीं है। आप कैसे दिखते हो वो मैटर नहीं करता है, आपकी हाइट कितनी है, वेट कितना है वो मैटर नहीं करता है, आपने क्या पहना है, शर्ट पहना है, पैंट पहना है, वो मैटर नहीं करता है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये इतना सुपीरियर इंडस्ट्री है सर, इतना सुपीरियर इंडस्ट्री है। बस इसको समझो और प्रॉपर तरीके से आप काम करो, डेफिनेटली डेफिनेटली यू विल हैव द एक्स्ट्रा इनकम। चलो टॉपिक पे आते हैं, लेवरेज। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। लेवरेज को मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। आप डिपॉजिट इतना करते हो, आपको खरीदने की पावर इतनी मिलती है, मतलब बाइंग पावर इतनी मिलती है।
जैसे मैं कहूँ इंडियन मार्केट में अगर आप जैसे 1000 रुपीज आप करते हो और टाटा मोटर इसकी शेयर प्राइस आज अगर 550 रुपीज है, तो आप टाटा मोटर्स के कितने शेयर्स ले सकते हो? ओनली एंड ओनली वन शेयर्स आप टाटा मोटर्स के ओनली वन शेयर्स ले सकते हो इक्विटी के लिए, होल्डिंग के लिए, है ना? इतना ही ले सकते हो, क्योंकि वहां पे लेवरेज या फिर मार्जिन आपको नहीं मिलेगी, मार्जिन नहीं मिलेगी। लेकिन वही अगर आप यहाँ पे आते हो, इस मार्केट में आते हो, तो 100,000 अगर रुपीज आपने डिपॉजिट किए हैं, तो इसके ऊपर आपको मैक्सिमम 500 टाइम्स जो है वो मार्जिन मिलती है। मार्जिन मिलती है मतलब बाइंग पावर बढ़ा दी जाती है। तो मतलब आपके पास अगर 1,000 रुपये है, तो आप 5 लाख रुपीज तक के शेयर्स यहाँ पे खरीदारी कर सकते हो। 5 लाख रुपीज तक के शेयर्स जो है खरीदारी कर सकते हो। ये फैसिलिटी आपको इस मार्केट में दी जाती है, लेकिन यहाँ पे शेयर्स नहीं होते हैं, यहाँ पे होते करेंसी। तो यू कैन हैविंग एबिलिटी टू ट्रेड इन द करेंसी, और आप खरीद नहीं सकते हो, ये आपके ओन पावर में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? बिकॉज ये करेंसी है किसी कंट्री की, ये हमारी और आपकी नहीं है। वैसे शेयर मार्केट में क्या होता है, आपने टाटा मोटर का एक शेयर खरीदा तो ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई। करेंसी में ऐसा नहीं होता है, करेंसी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी सिंगल पर्सन। मतलब इंडियन रुपीज जो है, इंडियन रुपीज ये प्राइम मिनिस्टर की भी प्रॉपर्टी नहीं है, या आरबीआई का जो गवर्नमेंट है इसकी भी प्रॉपर्टी नहीं है, ना आपकी प्रॉपर्टी है ना मेरी प्रॉपर्टी है। नो वन कैन क्लेम दैट कि ये रुपीज मेरा है। लेकिन मैं अगर टाटा मोटर्स का एक शेयर खरीदता हूँ, तो मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि ये मेरा है, इस पे मेरा हक है, ये मेरा प्रोप्राइटर है। तो उसी तरीके से करेंसी में जो भी आप ट्रेडिंग करते हो, इसके ऊपर आपका कोई भी कमांड नहीं रहती, या आपका कोई हक नहीं रहता है कि इसमें। तो आपकी बाइंग पावर बढ़ा दी जाती है। मतलब यू कैन जस्ट डिपॉजिट $1,000 और यू कैन डिपॉजिट $10, $10 आप डिपॉजिट करोगे तो भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, बिकॉज आपकी बाइंग पावर जो है वो बढ़ा दी जाती है यहाँ पे। क्यों बढ़ाई जाती है? बिकॉज ऑफ लेवरेज यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। देन हाँ, ये देखो, ये है, स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका। और ये एक और एग्जांपल है इसका, कि अगर आपको लेवरेज मिल रहा है, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 1 लाख डॉलर है, तो अगर 1:1 लेवरेज, जैसे इंडियन इक्विटी मार्केट में 1:1 लेवरेज मिलता है, तो आप यहाँ पे जो है देखो इतना मार्जिन लगेगा। अगर 1:50 लेवरेज के साथ काम कर रहे हो आप, तो आपको $2,000 लगेंगे। ट्रेड $1 लाख का ट्रेड करने के लिए सिर्फ $2,000 लगेंगे। अगर आपके पास 400 का लेवरेज है, तो आपको एक 1 लाख डॉलर का ट्रेड करने के लिए, मतलब कोई भी करेंसी है, कोई भी है, उसके लिए $1 लाख लग रहा है, तो आपको आपके जेब से कितना जाएगा? ओनली $250, इतना ही जाएगा। अगर 500 है तो $200 ही आपका जो है फंड लगेगा। बाकी जो फंड है वो रिमेनिंग वैसा का वैसा ही रहेगा। तो वेरी हाई अमाउंट ऑफ मार्जिन प्रोवाइडेड, सॉरी लेवरेज प्रोवाइडेड इन दिस मार्केट। तो ये एक एडेड एडवांटेज है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है इस मार्केट में आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिस मार्केट इज ए सेंट्रलाइज मार्केट। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था, बायर्स किसी भी कोने में बैठा हो, वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठा हो, सेलर वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठा हो। मतलब अगर मैं इंडिया में बैठा हूँ, इंडिया इंडिया में मैं बैठा हूँ, और मैंने यूरो यूएसडी इसको अगर मैंने बाय किया, तो मुझे अगर इसको सेल करना है, तो ये सेलर जरूरी नहीं कि इंडिया में ही बैठा हो, ये सेलर यूएस में भी बैठा हो सकता है, या जिसे मैं सेल कर रहा हूँ वो अमेरिका में भी बैठा हो, वो ऑस्ट्रेलिया में भी बैठा हो, कहीं पे भी बैठा हो सकता है। और हम दोनों कनेक्ट हो गए एक सेंट्रलाइज सिस्टम से, और उस सेंट्रलाइज सिस्टम को हम लोग कहेंगे सेंट्रलाइज एक्सचेंज। उसको क्या कहेंगे हम लोग? सेंट्रलाइज एक्सचेंज। और उस सेंट्रलाइज एक्सचेंज को हम लोग कहेंगे, ये जो होता है ये इसको कहेंगे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। और वर्ल्ड में मेटा ट्रेडर 4 और मेटा ट्रेडर 5, MT4 और MT5, ये जो प्लेटफॉर्म है ये एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते दुनिया के पूरे बायर्स और सेलर को यहाँ पे जो है लाने के लिए। तो इस तरीके से ये जो पूरा मार्केट है ये आपको चलता हुआ देखने के लिए मिलेगा। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सी हियर, ट्रेडिंग इज वेरी, क्या है, पढ़ो एक बार पढ़ो, लेवरेज मीनिंग। ये पूछ रहे हैं सर प्लीज एक्सप्लेन लेवरेज मीनिंग। लेवरेज मतलब सिंपल आप ये समझो कि आपको कंपनी जो है वो अमाउंट पे कर रही है ट्रेड करने के लिए, है ना? इनका क्वेश्चन था कि लेवरेज जो है
कंपनी एक अमाउंट प्रोवाइड कर रही है, या कंपनी सिंपल से दैट आपको लोन प्रोवाइड कर रही है। आप अगर 1,000 रुपए डाल रहे हो तो कंपनी 10,000 रुपए का ट्रेडिंग करने के लिए आपको परमिशन दे रही है। तो सिंपली उसको कहते हैं लेवरेज। इंडियन मार्केट में इंट्राडे के लिए 4x 4 टाइम्स या 5 टाइम्स लेवरेज मिलता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलता है। ट्रेडिंग इज अ वेरी इजी एज इट इज अ स्मार्ट वर्क, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट लर्न टू डू इट इन द करेक्ट वे। वही मैंने बताया था ना एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आप लाइफ टाइम तक समझना। मुझे बताओ, जस्ट मुझे बताओ, आप में से कितना लोग हैं जो अपने घर से इस समुद्र में पानी लाना चाहते हैं? बताओ कौन कौन है। लाना चाहते हो क्या? घर में पानी, घर का पानी इस समुद्र में लाना है, मुझे डालना है। जहां तक मुझे लग रहा है किसी की भी ये इच्छा नहीं होगी कि हमारे घर में जितना मटके का पानी मैं डालूंगा, कुछ भी नहीं, किसी का भी नहीं ना। तो इसीलिए आपको क्या करना है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करना है, प्रॉपर लर्निंग करनी है, प्रॉपर समझना है। विदाउट नॉलेज यू कैनॉट मेक मनी। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेशन के टाइमिंग देखो। टाइमिंग देखो, जस्ट ये टाइमिंग मतलब क्या था, आपने स्टार्टिंग फेज में ही देखा था। ये जो मार्केट है ये वर्ल्ड का मार्केट है, इसीलिए ये 24/5 डेज ओपन रहेगा। सबसे पहले सेशन स्टार्ट होता है सिडनी, मतलब 2:30 AM को ये मार्केट ओपन होता है, सिडनी मार्केट ओपन होगा, और इस मार्केट के लोग उठेंगे, ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। ये कब तक चलेगा? सुबह 10:30 बजे। ओके। दूसरा 5:30 जैसे ही बचता है, टोक्यो मार्केट, जापान मार्केट ओपन होगा, वहां के लोग उठेंगे और ये ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। वो कब तक चलेगा? 12:30 बजे। मैं इंडिया में उठता हूँ 7 o'clock। मैं नहीं उठता हूँ, लेकिन जस्ट एज्यूम 7 o'clock आप उठते हो और मार्केट ओपन करते हो, तो आपको कौन सा मार्केट दिखेगा? सिडनी मार्केट और टोक्यो मार्केट। इन दो मार्केट में फ्लक्चुएशन होते हुए दिखेगा। ये दो मार्केट के लोग, ये दो कंट्री के लोग आपको यहाँ पे एक्सचेंज ट्रेडिंग करते हुए दिखेंगे। इसकी वजह से चार्ट में आपको फ्लक्चुएशन आता हुआ दिखेगा, और आप चाहे तो यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। देन फ्रैंकफर्ट मार्केट जो है 12:30 ओपन होता है। लंदन मार्केट 1:30 बजे अप्रोक्सीमेटली ओपन होता है। यूएसए 6:30, ये यूएसए का मार्केट कल के सेशन में बताया था मैंने, 6:30 PM को ये मार्केट ओपन हुए आपको दिखेगा। तो इस तरीके से आप देखो, सुबह 2:30 से लेके शाम को 2:30 तक, शाम को मतलब अर्ली मॉर्निंग तक 2:30 तक ये मार्केट जो है ऐसे आपको देखने के लिए मिलेगा। ये कंप्लीटली ये मार्केट जो है वो चालू रहता है। तो आप कभी भी उठो, अगर आपका जॉब इवनिंग 5 PM से लेके शाम के 5 बजे से सुबह 8 बजे तक है, तो आप जो है ये लंदन सेशन में ट्रेड कर सकते हो। अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, तो फ्रेश हो जाओ, चाय नाश्ता करो और बैठ जाओ स्क्रीन के सामने, 6:30 यूएस मार्केट में ट्रेड करो। नाइट रहती है सर, क्या करें? डे रहती है। मेरा जॉब सुबह 9 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक मेरा जॉब रहता है, मैं कैसे ट्रेडिंग करूँ? सो जाओ 8 बजे, 10 बजे सो जाओ, सुबह 5 बजे उठो, ये टोक्यो मार्केट में बैठ के ट्रेड करो। मीन्स यू हैव हैविंग अपॉर्चुनिटी टू वर्क 24/5 डेज। 24/5 डेज, सैटरडे संडे आपको और आपके दिमाग को दोनों को रेस्ट करो, घूमने जाओ, फिरने जाओ, रेस्ट करो, एनालिसिस करो। ये होता है, ये दिस इज द मार्केट टाइमिंग, है ना। तो ऐसे हम लोग जो है वो यहाँ से ट्रेडिंग कर सकते। एंड वी आर इन अ लास्ट फेज ऑफ सेशन। यहाँ पे देखो, फॉरेक्स का जो अगर आपको सीखना है, तो कुछ चीज़ें जो है वो आपको समझनी होगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, करेंसी का नॉलेज आपको लेना है। करेंसी का पेयर कौन से करेंसी वो अंडरस्टैंडिंग करनी है। स्प्रेड क्या होता है? अभी तो मैंने सिर्फ लेवरेज देखा, ये स्प्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। स्प्रेड अंडरस्टैंडिंग द पिप, मतलब इंडियन मार्केट अगर 100 रुपए का शेयर 120 रुपए गया, तो हम क्या बोलेंगे? ये 20 पॉइंट जो है, 20 पॉइंट या 20 रुपीज का इसने इंक्रीमेंट दिया है, हाई दिया है। लेकिन यहाँ पे रुपीज है क्या? नहीं। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि रुपीज, ये करेंसी जो है जिसका फॉर एग्जांपल गोल्ड की प्राइस चले $2350, ये डॉलर चालू है, और ये हो गए 2390, तो $90 इंक्रीज हुआ है। तो ये इंक्रीज हुआ है, ये इन टर्म्स ऑफ डॉलर हम लोग नहीं बात करेंगे। इसको कैलकुलेशन सिंपल बनाने के लिए, या वर्ल्ड का पूरे वर्ल्ड के लोग को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए इसको एक टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है। दैट टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड एज अ पिप, PIP। पिप मतलब परसेंटेज इन पॉइंट, परसेंटेज इज पॉइंट। ये ऐसे जो है इसको जो है आइडेंटिफाई किया जाता है। देन इंपॉर्टेंट ऑफ लॉट साइज, ये आपको सीखना होगा। फिर लेवरेज क्या है वो देखेंगे। मार्जिन क्या है? TP, SL, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये कुछ टर्मिनोलॉजी ये आपको धीरे 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 समझनी है। तो दिस इज हाउ द सेशन विल बी
एंडिंग स्लोली स्लोली। तो ऐसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। और कोई भी क्वेश्चंस है तो आप पूछना कि क्या मार्केट है, कैसा है हमारा जो है दिस, ये बहुत बेसिक जो सेशन था, हमें क्यों ज़रूरी है, क्या सब कुछ चीज़ें हैं, ये था। हमारी जो फॉरेक्स मार्केट की और इंडियन मार्केट की जो ऑनलाइन बैचेस है और ऑफलाइन बैचेस, वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रही है। तो जो भी पर्सन जिनके भी कनेक्टेड है, जो भी हमारा सेशन अटेंड करना चाहता है, वो डिटेल में आपको जिनसे भी लिंक मिली है उनसे आप कनेक्ट होके क्लास ज्वाइन कर सकते हो और इस मार्केट के बारे में प्रॉपर आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल फॉर मी फॉर द टुडे सेशन। आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग।